पटना से अहम खबर है। नई शिक्षक नियुक्ति नियमावली का विरोध जारी है। नई नियमावली के खिलाफ एसटीईटी अभ्यर्थियों ने हंगामा किया है। जी हां, शिक्षा मंत्री के खिलाफ एसटीईटी अभ्यर्थियों ने हंगामा किया है। आक्रोश है एसटीईटी अभ्यर्थियों में। करगिल चौराहे पर शिक्षक अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन किया है। नई नियुक्ति नियमावली वापस लेने की चेतावनी सरकार को दी है। अभ्यर्थियों का 72 घंटे का अल्टीमेटम है। नियमावली वापस नहीं लेने पर अनशन की धमकी दे रहे हैं अभ्यर्थी लगातार। और देखिए, उसकी आपको एक तस्वीर दिखा रहे हैं। नई नियमावली के खिलाफ एसटीईटी अभ्यर्थी सड़कों पर उतरे हुए। 72 घंटे का सरकार को अल्टीमेटम है। करगिल चौराहे पर शिक्षक अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन किया है और इसकी आपको एक तस्वीर दिखा रहे हैं। लगातार नई नियमावली के खिलाफ एसटीईटी अभ्यर्थियों का हंगामा सामने आ रहा है। हमारा सीधा सीधी मांग है कि 2023 नियमावली वापस ले सरकार। काला फरमान जो है, हम लोग एसटीईटी 19 प्रतियोगिता परीक्षा पास है, सीटेट बीटेट पास है, लेकिन यह सरकार नहीं दे रही है नियुक्ति। काला फरमान दे देगी, हम लोग बर्दाश्त से बाहर है। किसी भी सूरत में हम लोग नहीं मानेंगे, चाहे जो हो जाए। हमारा 1-2 दिन के अंदर 72 घंटे के अंदर दे रहे हैं अल्टीमेटम। अगर नहीं मानेगी सरकार तो हम लोग अनशन पर बैठेंगे, भूख हड़ताल पर बैठेंगे। पूरे बिहार 12 लाख शिक्षक अभ्यर्थी हम लोग बैठेंगे आंदोलन पे। सहयोगी आदित्य झा का रुख करते हैं हमारे साथ पटना से लाइव जुड़े हुए। आदित्य, सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि अभ्यर्थियों का प्रदर्शन किस तरीके से चल रहा है और उससे कितना दबाव बनता है? देखिए, सरकार जब यू टर्न ली थी, जिस तरीके से लगातार 2019 से जो सीटेट बीटेट के अभ्यर्थी हैं उनको ये लगातार आश्वासन मिलता जा रहा था कि 7वें चरण की नियुक्ति प्रक्रिया बहुत जल्दी शुरू हो जाएगी। शिक्षा मंत्री के द्वारा सार्वजनिक मंचों पर मुख्यमंत्री भी इसकी घोषणा कर चुके थे। विभाग की तरफ से भी कई बार नोटिफिकेशन तक जारी हो गया था। लेकिन 2019 से लगातार ये जो छात्र हैं, अभ्यर्थी हैं, वो लगातार सरकार से मांग करते आ रहे हैं और सरकार उनकी तरफ उनको सिर्फ आश्वासन दे रही है। लेकिन अचानक में सरकार जो नियम बदलती है कि अब बीपीएससी के थ्रू जो शिक्षक नियुक्ति की प्रक्रिया होगी वो अब बीपीएससी के थ्रू परीक्षा ली जाएगी। उसका लगातार उसी दिन से जो सीटेट बीटेट के अभ्यर्थी हैं, जो पास आउट हैं, वो लगातार विरोध करते आ रहे हैं। और साफ तौर पर उनका कहना है कि 4 साल से उनको भ्रम में रखा गया था। आज उनकी बहाली हो जाएगी, कल उनकी बहाली हो जाएगी, ये कह के 4 वर्षों से लगातार वो लाठी खाए, सड़कों पर आंदोलन किए। लेकिन अब जिस तरीके से सरकार यू टर्न लिया है और बीपीएससी के थ्रू जो नई नियुक्ति की बात कर रही है, उसको वो लोग बर्दाश्त नहीं करने हैं और आर पार की लड़ाई की मूड में है। साफ तौर पर उनका कहना है कि 4 वर्षों से लगातार आंदोलन किए हैं और सरकार के द्वारा कुछ नहीं मिला है। अब उनके पास बचा भी कुछ नहीं है, उम्र भी खत्म हो गई है और बहुत ऐसे छात्र हैं जिनकी उम्र सीमा खत्म हो चुकी है। जो सीटेट बीटेट पास हैं उनकी उम्र सीमा खत्म हो चुकी है और बीपीएससी का जो नया गाइडलाइन आएगा उसमें वो परीक्षा दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे, उसको लेकर भी संशय बरकरार है। तो उन लोगों का भी मांग वाजिब है कि आखिर बीच प्रक्रिया में कोई नियम आप बदल देते हैं तो उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। और यही कारण है कि आज एस्टेट के जो अभ्यर्थी थे वो पटना की सड़कों पर शिक्षा मंत्री का पुतला जलाए हैं और 72 घंटे का अल्टीमेटम दिए हैं कि 72 घंटे में यदि सरकार की तरफ से जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है वो वापस नहीं लिया जाता है तो पूरे बिहार में जितने भी सीटेट बीटेट और एस्टेट के जो अभ्यर्थी हैं वो आमरण अनशन पर बैठेंगे और जब भूख हड़ताल करेंगे। बिल्कुल आदित्य, 72 घंटे का अल्टीमेटम, ऐसे में सरकार की तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रिया आई है सामने अब तक? और इसके साथ आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि बीपीएससी के जरिए बहाली तो होगी, पर सीटेट बीटेट एस्टेट के जो अभ्यर्थी है, इसके साथ ही +2 के जो गेस्ट टीचर है, उनकी भी अपनी मांगे हैं। तो इन तमाम मसलों पर सरकार ने अब तक क्या कुछ कहा है, किस तरीके से विचार किए जा रहे हैं? देखिए, सरकार का साफ स्पष्ट आदेश है कि जो भी भर्तियां होंगी वो नए नियम के आधार पर होगा। कैबिनेट में से पास हो गया है वो नियम। अब बीपीएससी के थ्रू ही सरकार की योजना है कि जो भी अब नए शिक्षक की नियुक्ति होगी वो बीपीएससी के थ्रू ही होगी। इसी का विरोध हो रहा है और सरकार के खिलाफ लगातार जो अभ्यर्थी हैं उनका गुस्सा लगातार फूटता जा रहा है कि 4 वर्षों से सिर्फ उनको आश्वासन मिला है, चाहे वो एनडीए की सरकार हो, चाहे वो महागठबंधन की सरकार हो, उनको सिर्फ ठगा गया है। अभी तक सरकार का साफ स्पष्ट है मानना है कि अब जो भी प्रक्रिया होगी वो जो नया नियम बना है बीपीएससी के
थ्रू, उसी के आधार पर होगा। उसी को वापस लेने की मांग लगातार अभ्यर्थी कर रहे हैं और उनका कहना है कि जब तक अब मांग वापस नहीं लिया जाएगा तब तक उनका आंदोलन चलता रहेगा, क्योंकि सरकार लगातार 2019 से सिर्फ उनको ठगने का काम की है और अब ये जो अभ्यर्थी हैं वो आर पार की लड़ाई के मूड में है। बिल्कुल, तो अब देखना होगा कि आगे क्या कुछ किया जाता है और सरकार की तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रिया आती है। आदित्य, आप हमारे साथ बने रहिए।